बेटियां क्यों पराई हैं? कहते हैं कि बेटा तो जिगर का टुकड़ा है, जय 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 जय। बेटी नैनों की ज्योति, वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहाँ बेटियों की पूजा। जय हो मेरी मैया, जय हो। जय 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 जय। बेटा गुरु का आशीर्वाद है, कोई टेंशन ना है। आएगा जाओ बेटा, तुम सो, तुम्हारा काम खत्म। गुरु कहते जी का हैं आशीर्वाद। एक छोटी सी मासूम सी प्यारी सी बच्ची, नवजात बच्ची आएगा, सुनने सुनाने वाली बात है, सुनने सुनाने वाली। और आज जागरण की और सर पे माँ का, फिर डरने की क्या, बोल सांची दरबार की। कहा एक छोटी सी मासूम सी नवजात बच्ची, किसी माँ बाप ने एक बेटा नहीं होता है, बेटी समझ करके नाले के किनारे फेंक देते हैं बेटी को। जब बेटी को नाले के किनारे फेंका, देखा जाता जय हो है मेरे पंडित जी, जय हो। तो उस बेटी को पॉलीथिन में बंद करके किसी माँ बाप ने फेंक दिया। किसी प्रशासन वाले भैया ने आकर के देखा, उस पॉलीथिन को उठाया, उसमें बेटी जिंदा निकलती है। जब जिंदा निकलती है तो कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और जाको राखी साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी, जो जगबैरी होए। वो बेटी कह रही है माँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि आपने मुझे पैदा होते ही, जन्म लेते ही मुझे फेंक दिया। माँ कौन सी जन्म की दुश्मनी निभाई मुझसे? वो बेटी अपनी माँ से कह रही है कि माँ, कहते हैं ऐसे ही बेटियों को मारोगे। जगह जगह पर हमारे हिंदुस्तान में लिखा रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटियां ही ना होंगी, कहाँ से बेटी बचाओगे, कहाँ से बेटी पढ़ाओगे? तो वो बेटी अपनी माँ से कुछ चंद पंक्तियों में फरियाद कर रही है, कह रही है माँ से कि हे माँ, कि लोगों की बातों में आकर, लोगों की बातों में आकर, और माँ तूने क्या कर डाला, एक बेटे की चाहत में तूने बेटी को मरवा डाला। बेटी कह रही है अपनी माँ से, माँ लोगों की बातों में आकर, लोगों की बातों में आकर, माँ तूने क्या कर डाला, बेटे की चाहत में तूने बेटी को मरवा डाला। बेटे की चाहत में तूने बेटी को मरवा डाला। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है, एक बहना के बिन भैया की सुनी रहे कलाई है, सुनी रहे कलाई है, सुनी रहे कलाई है। क्योंकि किसी भाई की एक बहन नहीं होती तो वो भाई भी, जब रक्षाबंधन का, राखी का त्योहार, भैया दोस्त का त्योहार आता है, तो वो भाई भी सोचता है कि काश मेरी भी एक बहन होती तो ये मेरी कलाई सुनी नहीं होती। और कह रही है वो बेटी क्या, रक्षाबंधन भैया दोज का, रक्षाबंधन भैया दोज का, देखो तुमको ध्यान नहीं, मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। ये बताइए यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हुए हैं, किन किन के घर में बेटियां हैं? भैया जी बताइए, जिनकी बहनें हो वो भी हाथ खोल करके बताएंगे। क्या बात, कितनी बहनें तुम्हारी? 4 बहनें आपकी 2 बहनें हैं। वाह बे वाह। कहते हैं कि बेटा सबको चाहिए, बेटा
सबको चाहिए तो बेटी कहाँ को जाएंगी। अगर घर में बेटियां नहीं होंगी तो तुम्हारे बेटों के लिए चांद सी दुल्हन कहाँ से आएंगे। चांद सी दुल्हन कहाँ से आएंगी। कहा जय हो। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। 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 बेटी से ही चलता है, बेटी से ही चलता है घर और संसार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। और कहा बेटा साथ भले ही छोड़े, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन वो दो कुल से नाता जोड़ेगी। तो कुल से नाता जोड़ेगी, जो कुल से नाता जोड़ेगी। कहा कि बेटा साथ भले ही छोड़े लेकिन बेटी साथ न छोड़ेगी, और छोड़ेगी जिस दिन वो दो कुल से नाता जोड़ेगी। कहा एक परिवार में एक पिता के घर में, ध्यान से सुनना, एक पिता के यहाँ दो बेटे एक बेटी होती हैं। कितने कितने ध्यान ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। एक पिता के दो बेटे एक बेटी होती है। तो वो पिता अपने दोनों बेटों की शादी करके दो बहुएं घर में ले आता है, और इकलौती लाडली छोटी बेटी की शादी करके उसे ससुराल भेज देता है। जब एक दिन आया कि उस पिता की अंतिम यात्रा हो रही थी, उसकी अर्थी को उठाया जाता है, तो एक सेठ ने आकर के रोक दिया कि मैं इस आदमी की अर्थी को नहीं उठने दूंगा। गांव वालों ने पूछा क्या बात है सेठ जी, क्या बात हो गई। सेठ ने कहा इस आदमी के ऊपर मेरा 10 लाख रुपए का कर्जा है, इससे मेरे 10 लाख रुपए दिलवा दो, इसके बेटों से दिलवा दो। गांव वालों ने बेटों से कहा, दोनों बेटों से, बेटा तुम्हारे पिताजी के ऊपर जो 10 लाख रुपए का कर्जा है सेठ का, वो 10 लाख रुपए दे दीजिए। दोनों बेटों ने खड़े होकर के कह दिया कि कोई हमारे आंखों के सामने कोई 10 लाख रुपए नहीं दिए, हम किसी के पैसे वैसे नहीं दे सकते, क्यों हमारा मूड खराब करते हो। दोनों बेटों ने छूट करके मना कर दिया। इस दृश्य को वो बेटी देख रही है जिसकी शादी पिता ने बड़ी दूर दराज की थी। दूर दराज से बेटी चल करके अपने पिता की अंतिम यात्रा पर आई, खड़ी हो जाती है बेटी सेठ के आगे, हाथ जोड़ लेती है और सेठ से कहती है, सेठ जी आपका जितना भी कर्जा है ना, मैं धीरे धीरे करके सारा कर्जा चुका दूंगी, लेकिन आप मेरे पिता की अंतिम यात्रा की बेकदरी मत कीजिए सेठ जी, मत कीजिए। जितने भी गहने जेवर जवाहरात बेटी पहनी होती हैं, सब कुछ उस सेठ के आगे रख देती है। कहती है सेठ जी जितना भी कर्जा है धीरे धीरे करके सारा कर्जा चुका दूंगी। वो बेटी रोती जा रही है और सेठ से कहती जा रही है, आप मेरे पिता की अंतिम यात्रा की बेकदरी मत कीजिए सेठ जी, मत कीजिए। आज वो बेटी रोने लगी। वो सेठ कहता है, अरे बेटी तू क्यों रोती है, मैं तो यही देख रहा था कि अंत समय में बेटा साथ देता है या बेटी साथ देती है, बेटा साथ देता है या बेटी साथ देती है। जब सेठ ने इतनी बात कही, सेठ कहने लगा, बेटी तुम्हारे पिताजी के ऊपर मेरा कोई 10 लाख रुपए का कर्जा नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिताजी के 10 लाख रुपए मेरे पास में हैं। बताइए इन 10 लाख रुपयों का वारिस इन बेटों को बनाया जाएगा या बेटी को बनाया जाएगा? किसको बनाया जाएगा? किसको? बेटी को बनाया जाएगा। इसीलिए कहते हैं, अरे ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां,
तो करते हैं एक कुल को रोशन, लेकिन दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां, दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां, ऐसी होती है बेटियां। कहा उस बेटी ने जब 10 लाख रुपए बेटी के हाथ में दे दिए गए, तो उन 10 लाख रुपयों को लेकर के बेटी अपने भाइयों के पास जाती है और भाई के आगे खड़ी हो जाती है वो बेटी और भाइयों से कहती है, भैया ये पैसे इनकी मुझे जरूरत नहीं है, भैया इनकी मुझे जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। ये पिताजी तो गुजर गए, लेकिन मैं इस दरवाजे पर आती जाती रहूं, आज से कभी मेरा रिश्ता न टूटे भैया, केवल इस रिश्ते को बनाए रखना, अपनी बहन को कभी भूल मत जाना भैया, अपनी बहन को कभी भूल मत जाना। वो बेटी रो करके भाइयों से कह रही है और कहती है, भैया तेरे अंगना की, भैया तेरे अंगना की, मैं हूँ एक गुड़िया रे, भैया तेरे अंगना की, मैं तो एक गुड़िया रे, भैया तेरे अंगना की, मैं तो एक चिड़िया रे, भैया तेरे अंगना की, मैं तो एक चिड़िया रे। रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, मुझे सुबह उड़ जाना है, रात भर बसेरा है, मुझे सुबह उड़ जाना है। और सुनिएगा, ये बताइए बेटियों को प्यार एक पिता करता है या एक माँ करती है? सच्चाई से बताना, सच्चाई से बताना। पापा करते हैं? कौन कौन मानता है पिता प्यार करता है बेटियों को? हाजी, ये बात है, पापा करते हैं। ये सच्चाई है कि बेटियों को प्यार एक पिता करता है और बेटों को प्यार माँ करती है। कहते हैं पिता अपनी बेटी को जन्म देता है, पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ी करता है बेटी को, उसके बाद में अपनी बेटी को ससुराल भेज देता है, क्योंकि एक पिता और बेटी का रिश्ता ही होता है जो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। हर रिश्ता इस दुनिया में स्वार्थ का है, बताया है, बड़ी सुंदर चौपाई दी है। हो सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। राम जिया राम जय जय राम, राम जिया राम जय जय राम। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। लेकिन एक ही रिश्ता है जो कि पिता को अपनी बेटी से निस्वार्थ प्रेम करता है। पिता बेटे से कोई न कोई उम्मीद रखता है कि बेटा बड़ा हो जाएगा, पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, नौकरी लग जाएगी तो मेरा सहारा बनेगा। लेकिन बेटी पढ़ जाए, लिख जाए तो क्या बेटी से उम्मीद रहती है कि बेटी मेरा सहारा बनेगी? फिर भी पिता को बेटी की शादी करनी पड़ती है, ससुराल भेजना पड़ता है। बिना स्वार्थ के पिता अपनी बेटी को प्रेम करता है। सुनिएगा, मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान पापा की शान, दुर्गा समान होती है, बेटियां तो महान होती हैं, बेटियां तो महान होती हैं,
साया हट जाता है और अपने ननिहाल में नानी नाना जी के यहाँ पर वो बेटी पल करके बड़ी होती है। जब बड़ी हो जाती है तो साथ की सहेलियों से कहती है, सुनिएगा 4 लाइनें सुनाऊंगी, बहुत अच्छी लगेंगी, आपको पसंद भी आएंगी। अगर अच्छी लगे तो ताली बजा देना। कहा, तेरी दोस्ती यारी में सगी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा दुलार नहीं मिलता। कहा, तेरी दोस्ती यारी में सगी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा दुलार नहीं मिलता। ननिहाल जैसा दुलार नहीं मिलता, ननिहाल जैसा दुलार नहीं मिलता। पुण्य और पाप में, मंत्र और जाप में, पुण्य और पाप में मालिक के जैसा हिसाब नहीं मिलता। मालिक के जैसा हिसाब नहीं मिलता, मालिक के जैसा हिसाब नहीं मिलता। ये बताइए समझ में किस किस के आ रहा है? फिर तो मैं आगे भी सुनाऊं जो समझ में आ रहा हो। छोटे बच्चे सब समझ रहे हैं। कहा, मंत्र और जाप में, पुण्य और पाप में मालिक के जैसा हिसाब नहीं मिलता। मालिक के जैसा हिसाब नहीं मिलता, मालिक के जैसा हिसाब नहीं मिलता। एक बेटा पाप करे, एक बेटा पुण्य करे, माँ के दिल पे दोनों का चुनाव नहीं मिलता। क्या? एक बेटा पाप करे, एक बेटा पुण्य करे, माँ के दिल पे दोनों का चुनाव नहीं मिलता। अरे ढूंढ लो संसार में और खोज लो दुकान पे, ढूंढ लो संसार में और खोज लो दुकान पे, माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता। माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता, माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी भोली है, जो अपनी माँ से प्यार करते हैं। दोनों हाथों की ताली। कितनी सुंदर है, कितनी भोली है, कितनी सुंदर है, कितनी भोली है, जग से न्यारी है। ओ माँ, और कहते हैं माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी भोली है, कितनी सुंदर है, कितनी भोली है, जग से न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, जय हो मैया। और कहा, बेटा बेटी एक बराबर और बड़ा ना कोई छोटा है। फर्क जो समझे इन दोनों में वो नियत का खोटा है। नियत के खोटों को रचो, नियत के खोटों को रचो, और मिलता जग में मान नहीं। मुझे बता दो दुनिया वालों, और बेटी क्या संतान